नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है सज्जन के दुर्जन बोल। जी हां, क्या भारत में भी बांग्लादेश श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं? यकीनन नहीं, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा को लग रहा है कि अब अगला नंबर भारत का है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह बांग्लादेश के लोग पीएम हाउस में घुसे, अब वैसा ही भारत में होगा, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेसी जमाती इस्लामी की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये है कि सज्जन के बयान पर पार्टी का क्या स्टैंड है। सज्जन के बिगड़े बोल कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे? सवाल तो ये भी है कि अब बीजेपी फिर कांग्रेस को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेर लेगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। अब बांग्लादेश में घुसिया भारत का नंबर है। सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा क्या कह गए। वो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए तख्तापलट के बाद अब अगला नंबर भारत का है, इसकी उम्मीद पाले बैठे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिस तरह से बांग्लादेश में लोग पीएम हाउस में घुसे, उसी तरह भारत की जनता भी पीएम मोदी की गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुसेगी। अब ऐसा ही कुछ सलमान खुर्शीद भी बोल चुके हैं। लिहाजा उनके इस विवादित बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। लेकिन क्या सज्जन सिंह लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं? खैर, उनके बयान से तो यही प्रतीत हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसिया भारत का नंबर है। सज्जन सिंह के इस बयान को बीजेपी ने लपकने में देरी नहीं की। बीजेपी नेताओं ने एक साथ कांग्रेस और सज्जन सिंह वर्मा पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेसी जमाती इस्लाम की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा सीख रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तो सज्जन सिंह वर्मा को फ्रस्ट्रेटेड नेता तक कह दिया और अब बीजेपी कह रही है कि सज्जन सिंह माफी मांगे। देखिए, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी का देश है, ये भारत है। भारत है, मोदी जी हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा था, 19 महीने तक लोगों को जेल में डाला था, पकड़ कर लोगों को घरों से खींच कर जेल में ले गए, नशबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भी किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री का घर जलाएंगे। हम प्रधानमंत्री, ये भारत के 140 करोड़ की आस्था, भरोसा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दायित्व का पद है, इसको घर जलाना, इसका मतलब कांग्रेस अब जमात इस्लाम की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब आतंकवाद की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब बांग्लादेश के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है। आदरणीय खड़गे जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने नेताओं को लगाम दें और देश से माफी मांगे। कुल मिलाकर कहीं तो बांग्लादेश में तख्तापलट और वहां लगी आग अब प्रदेश की सियासत को भी जला रही है। सज्जन सिंह के बयान पर सियासी शोले भड़क रहे हैं। वही कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को फिर यह मौका मिल गया कि वो आतंकवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर सके। खैर, अब सज्जन के बयान पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक और कितनी होती है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया और कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। तो अमित जी,
ये बयान तो आपने भी सुन लिया होगा सज्जन सिंह वर्मा का। सलमान खुर्शीद ने भी कल यही बयान दिया है दिल्ली में। आप क्या कहते हैं इस बयान को लेके? क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन करती है? नमस्कार प्रभु भाई। हाँ बताइए अमित जी। जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह आज देश की स्थिति और परिस्थितियां हैं, मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दीजिए, फिर आपको पूरा मौका दूंगा। क्या कांग्रेस इस बयान का समर्थन करती है? ये तो क्या गलत कहा सज्जन वर्मा जी ने। सज्जन वर्मा जी कौन है? सज्जन वर्मा जी छात्र संघ की राजनीति से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उसके बाद लोकसभा के शीर्ष सदन के सदस्य भी रहे, वरिष्ठ नेता रहे, 2 बार कैबिनेट में मंत्री रहे, चुनाव भी हारे। जनता पार्टी चुनाव हारे, हार जीत इस लोकतंत्र में बनी हुई है। ये लोकतंत्र हमारे यहाँ, हम चाइना में नहीं रह रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से नहीं करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि चाइना से भी नहीं करना चाहिए। भारत में अभी भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर ही जीत और हार बनी। मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता अमित चौरसिया के अनुसार कांग्रेस पार्टी सज्जन सिंह वर्मा और सलमान खुर्शीद के बयान के साथ तालमेल करती है, उनके बयान को जायज मानती है। जो आपको ये प्रभु भाई बात भी तो पूरी सुनने, बात भी तो पक्ष भी तो पूरा रखने दीजिए। अरे तो सीधा सवाल का सीधा जवाब मांगा था ना भैया, आप तो सीधा जवाब है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के, मेरा सवाल ये है क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है या नहीं करती है? बस हाँ या ना। तो बांग्लादेश की आज क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन करती या नहीं करती है सज्जन सिंह वर्मा और सलमान खुर्शीद के बयान का? प्रभु भाई कम से कम कांग्रेस ने आपको प्रवक्ता की हैसियत से भेजा है अमित जी, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ये हम सुन लेंगे आपसे राम कथा पूरी, हाँ या ना में बताइए। क्या गलत कहा? उन्होंने तो चेतावनी का, उन्होंने मतलब समर्थन करती है ना। बहुत बढ़िया। तो फिर 1984 में क्यों नहीं घुसी भैया जनता देश की प्रधानमंत्री आवास में? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी चुनाव भी हारी है। 1984 में सच्चाई, इंदिरा गांधी चुनाव हारी है। बहुत अच्छा ज्ञान है आपका। 84 के पहले की बात कर रहा हूँ, जो इमरजेंसी के बाद की आप बात कर रहे हैं। मैंने 84 पूछा सवाल, आपसे सीधा सवाल किया 1984 में क्यों नहीं घुसी जनता, आपने कहा उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव हारी। उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं इमरजेंसी की बात कर रहा था। माफी चाहता हूं आपसे। जब इमरजेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार उठाती है, जिस इमरजेंसी की दुहाई दे रही है, हमने तो इमरजेंसी का सवाल नहीं किया ना। अभी भी आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के सवाल का नहीं दे रहे हैं। अमित जी मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मेरे सवाल का सीधा से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सीधा जवाब। हाँ, कांग्रेस पार्टी उनके बयान का समर्थन करती है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ ठीक है। अभी आएंगे आपके पास ब्रजगोपाल जी। सुन लिया आपने, कांग्रेस पार्टी उनके बयान का समर्थन करती है। देश में ऐसी स्थितियां पैदा होने की संभावना हमको तो नहीं दिखती है, उनको दिखती है, शायद आपको भी दिखती होगी थोड़ी बहुत, यदि संभावना ऐसी कुछ है तो। क्या कहेंगे आप, क्या स्टैंड है बीजेपी का? देखिए प्रभु जी, एक बिल्कुल सीधी सीधी बात करें तो आज चाहे सलमान खुर्शीद हो और चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, दोनों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, राष्ट्र विरोधी भी है और इस देश के जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने वाला भी है। और एक बात अमित भाई ने मुझे अच्छी याद दिला दी कि छात्र संघ की राजनीति से आए हुए हैं सज्जन सिंह वर्मा, और ये छात्रों के नाम पर ही राजनीति हो रही है बांग्लादेश में, जिसके जो दृश्य हमने देखे हैं कि किस तरह एक 65 वर्ष की महिला जो 20 वर्ष से ज्यादा से वहां प्रधानमंत्री हैं, उनके अंतःवस्त्र लेकर लोग इस तरह से मीडिया के सामने आ रहे हैं, कैमरों के सामने उन्हें लहराने का काम हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर मुझे लगता है कि अमित भाई सुना तो छात्र राजनीति यही छात्रों का जो है कर्म है। ये देखिए, ये मैं बताता हूं आपको, जिस 84 की आप बात कर रहे हैं कि इसी तरह का एक छात्र संगठन कांग्रेस का है एनएसयूआई, और उस एनएसयूआई ने किस तरह का उगड़ काम किए हैं आपको ये मालूम है। आपको शायद जानकारी होगी कि राजीव गांधी के नेतृत्व में अमित भाई आपके बीच में नहीं बोला, आपको तो अपने नेताओं का मैं फिर से कहता हूँ आप अपना परिषद का भी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी रिकॉर्ड देख लें। इसी भाई आपको मौका मिलेगा भाई, सुन लीजिए अमित भाई, सुन लीजिए फिर अच्छे से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सुन लीजिए, अवसर मिलेगा अमित जी, और कांग्रेस को जिसका रिकॉर्ड बताना है उसका रिकॉर्ड बताना, झूठ को प्रसारित करवा रहे हैं। लो 4 पीढ़ी के नेहरू खानदान का तो सुन लो, और उन्हीं के तो ये चमचे हैं जो लोग आज अच्छे कर रहे हैं।
अलग से लोग ये भी तो बताइए, आज बांग्लादेश की स्थिति ऐसी क्यों हुई? चरण चुम्बन करने वाले लोग बांग्लादेश की ऐसी स्थिति क्यों हुई? मेरे भाई, मैं फिर से 15 साल से तानाशाही सरकार चल रही थी बांग्लादेश के बोल लीजिए, कितना बोल सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, 15 ठीक है। वर्षों से बांग्लादेश के अंदर अरे तानाशाही जो हो सरकार गया चल रही थी, बांग्लादेश में, विपक्षों भैया को जेल में भारत डाला की जा रहा चिंता था, करो गोलियां अमित मारी भाई, जा रही थी भारत की विपक्ष को। चिंता करो। विपक्ष की बांग्लादेश में आवाज जो हो दबाई गया जा उसकी रही थी। चिंता और करके आप अपने मध्य प्रदेश सिर में में दर्द घोषित- करने से क्या मतलब है प्रभु आपको? भाई, भारत की चिंता प्रभु करो। भाई, आपकी 15 साल से बिल्कुल। आपकी पार्टी सरकार तो में भारत क्यों की नहीं आ तो पा चिंता रही है? है। मध्य प्रभु प्रदेश में क्यों नहीं आ पटेल जी, पाई? इसकी चिंता करो। आप बांग्लादेश में ये हो गया, वो हो गया, वो भारत में हो जाएगा, इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है आपको? प्रभु भाई, आज उसके लिए नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी बैठी है ना सरकार में, यदि घुस जाएगा बांग्लादेश तो वो निपटेंगे। यही तो बात है प्रभु भाई, कि आज जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, क्या चीरहरण हो गया? आप इतने बोलने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए ये कह रहे हो कि आप समर्थन करते हो ऐसे बयान का, राष्ट्र विरोधी बयान का आप समर्थन करते हो। कांग्रेस की प्रवक्ता की हैसियत से इतनी स्वतंत्रता, इतना लोकतंत्र में अधिकार आपको है। की आवाज को बंद करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है। चलिए रुकिए, आते हैं हम आप दोनों को। संस्कार है जो बांग्लादेश तक फैला अरे हुआ रुक है। जाओ लोया जी, रुक जाओ लोया जी, अरे लोया जी रुक जाओ, अमित जी रुक जाओ, मनोज जी, ये जो संस्कार है जो हाँ। पाकिस्तान में होता है, अरे जो रुक जाओ बांग्लादेश लोया में जी, अभी सुन लेंगे। पाकिस्तान तक जाइए, जरा मनोज जी से समझ लेते हैं। मनोज जी, आपने दोनों को सुना और मुझे तो यह आश्चर्य लगा कि कांग्रेस ने जिस प्रवक्ता को भेजा है वो कह रहे हैं कि ऐसी बातें जो राष्ट्र विरोधी बातें, जिस पर कि ये मांग उठ रही है कि राष्ट्र विरोध का मामला दर्ज किया जाए, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती उनके प्रवक्ता के अनुसार। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रभु जी, कल ही सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद थे। उसमें क्या निर्णय लिया गया? यही निर्णय लिया गया ना कि जो देश का स्टैंड है उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। तो ये जो स्टैंड है तो देश का नहीं है पूरे, कि ऐसी स्थिति अराजक। और जिस श्रीलंका बांग्लादेश का उदाहरण दिया जा रहा है, श्रीलंका में राष्ट्रपति रातों रात कह देते हैं कि खेती बंद करिए, जैविक खेती होगी। तो जाहिर सी बात है, जब आप फर्टिलाइजर बंद कर देंगे तो इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने का वैकल्पिक प्लान था नहीं, इसलिए वो संघर्ष हुआ। बांग्लादेश में 6 महीने पहले खालिदा जिया को 240 से ज़्यादा उनकी सरकार को सीटें मिली हैं। जो छात्र आंदोलन जिस आरक्षण को लेकर हो रहा था, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया था। इसके बाद वो अड़े रहे, 45 मिनट का समय मिला, प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद ये कहा गया संसद भंग कर दी जाए, पुलिस थाने खाली हैं और अराजकता इस तरह की है कि वहाँ जो कलाकार है उनकी हत्या हो रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, तो क्या सज्जन सिंह वर्मा ये चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति इस देश में हो जाए? मनोज जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश, जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जहाँ 5000 साल पहले भी लोकतंत्र था, जहाँ पर जो भी आए यहाँ पर समा गए, समरस हो गए, उस देश में क्या ऐसी स्थिति, कांग्रेस ने भी इस देश में 56 साल से ज़्यादा राज किया है, क्या इस देश में कभी ऐसी स्थिति बन सकती आज, कल या आने वाले कुछ सालों में या आने वाले दशक में? क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिसकी आशंका या कहें संभावना, या जिसको लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश कहें वो हो रही है? प्रभु जी, दोनों देश का उदाहरण है जो आपने जिक्र किया ना। हिंदुस्तान, दुनिया में 56 इस्लामिक देश हैं, तो वहाँ की प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के सबसे पहले कहाँ गई? हिंदुस्तान में शरण नहीं ना, बाकी किसी मुस्लिम कंट्री में तो गई नहीं, क्योंकि उनको भरोसा था भारत के लोकतंत्र पर, भारत के लोगों पर। श्रीलंका में जब लिट्टे के समय से कई सारे नेताओं के, हमारे चंदेरी किले में रहे, पेरूमल से लेके तमाम सारे नेता, खुद ये जो प्रधानमंत्री है उनके पिता और परिवार की हत्या हुई थी, सबसे पहले विदेश से भागकर कहाँ शरण ली थी? हिंदुस्तान में ली थी। दलाई लामा से लेके, पारसी से लेके, तमाम हजारों सैकड़ों साल का इतिहास है कि दुनिया में कहीं भी जिस भी कौम पर अत्याचार हुआ है, किसी नेता की जान खतरे में आई है, तो सबसे पहले वो भारत की तरफ देखता है। तो अगर भारत में लोकतंत्र खतरे में होता, भारत में अराजकता की स्थिति होती, आज की स्थिति भी होती, तो शायद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत नहीं आती, दुनिया के किसी और देश में शरण लेती। तो ये जो जवाब आपने कहा, जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, इसी में पूरे घटनाक्रम में उसका जवाब छुपा हुआ है। अमित जी, जिस बांग्लादेश को आपकी बड़ी नेता इंदिरा गांधी ने बनाया, उनकी नीति थी बांग्लादेश पाकिस्तान के विभाजन करने की, उनकी नीति थी, बांग्लादेश उनने बनाया। शेख मुजीब को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से संरक्षण भारत देता रहा। कांग्रेस की जब जब सरकारें रही, बांग्लादेश की बराबर मदद करते रहे, बाद की सरकारों ने भी उसका पालन किया। फिर आपको बांग्लादेश की वो जो अपदस्थ की गई प्रधानमंत्री के पक्ष में जाने के बजाय ऐसी भड़काऊ बातें आपके नेता कर रहे हैं। अरे आप लोगों को तो अपने नेताओं को सबक सिखाना चाहिए भाई, उनको समझाना चाहिए कि आप ये क्या बोल रहे हो। आपके किसी बड़े नेता ने कहा, राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में बात करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, वो कहते हैं देश के साथ हैं, देश की नीतियों के साथ हैं, और आप लोग ऐसी बात का समर्थन करते हो। की बात आती है और देश की बात आती है तो कांग्रेस हमेशा साथ में।
लेकिन बात है, आप समझिए, सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो बयान कहा, जो कहा उन्होंने, अच्छा ये बता दो कि उनका देश में कहने का क्या, मन तो अच्छा, समझिए। हाँ हाँ, क्या अराजकता है, क्यों घुसेगी देश की जनता, ये बताइए क्या कारण है, चार कारण गिनाइए आप। और उसका अभी नेतृत्व अभी कौन अभी करेगा? रात 8 बजे रात 8 बजती और नोटबंदी हो जाती है इस देश के अंदर, घोषित लॉकडाउन लग जाता है बिना किसी तैयारी के, हजारों की संख्या में कब हुई अप्रवासी थी दादा मजदूर एक स्टेट से नोटबंदी? दूसरे स्टेट चलते हैं। नोटबंदी प्रभु कब भाई, हुई थी? जिस तरह के नोटबंदी के निर्णयों बाद को, जनता घुसी क्या जिस तरह के राष्ट्रपति निर्णय, प्रधानमंत्री भवन में? जिस तरह की आज आर्थिक, अरे सपने जिस की तरह बातें ना आर्थिक करो मुंगेरी लाल असमानता है, तरेगी। जिस तरह की महंगाई है, क्या बात कर रहे हैं प्रभु भाई, जिस तरह की आज आर्थिक अरे भाई असमानता इस साहब, देश के आपने अंदर जो हो मुद्दा गई है, आपने जो बताया उसी पे पूछ रहा हूँ। जब नोटबंदी हुई तब तो घुसी नहीं जनता, अब नोटबंदी के 8 साल बाद घुसेगी जिस जनता। तरह की सांप्रदायिकता और जहरीली राजनीति को पोषित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी खरगोन के में द्वारा। दंगे होने आप की उसे सही वजह मानते कौन हैं? था? जिस खरगोन में तरह की दंगे हुए लिंचिंग की दिग्विजय सिंह घटनाएं के हो वो रही हैं, ट्वीट से, वो लिंचिंग करने वालों को भारतीय नूह के जनता दंगे पार्टी की, के आप लोग सम्मानित कर 2023 के रहे हैं। दंगे, चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में से दंगे की तैयारी चल रही है। आपके नेता भड़काने का काम करते हैं, उनको तो आप रोकते नहीं हो। क्यों भड़काने को इसको लेके जा रहे हैं आप समझिए ना उसके पीछे क्या है। आज बांग्लादेश के अंदर ये हालत क्यों निर्मित हुई, ऐसी आरक्षण तो आपके नेता ये ट्वीट क्यों नहीं करते? आपके नेता ये क्यों नहीं कहते कि फलाने मंदिर में फलाने संप्रदाय के लोगों ने तोड़फोड़ कर दी? को बोल के देखें, आप एक नेता ये भड़काने के प्रयास क्यों करते हैं? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? 40 से अधिक मंदिर तोड़ देगा, 27 से अधिक जिलों के अंदर की बात कर रहे हैं भैया, देश की बात कर रहे हैं आप, जो बांग्लादेश चले जा रहे हो। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, जिस तरह से आज आर्थिक आपके असमानता नेता का स्तर हो दिग्विजय गया, सिंह ने महंगाई बढ़ ट्वीट गई, किया था कि नहीं बेरोजगारी किया था? आज प्रदेश के अंदर जो देश में मोदी आपके नेता सरकार दिग्विजय की सिंह ने अभी असफल इसी नीतियां 23 के हैं, चुनाव के पहले इसका बोला था कि स्मारक नहीं बोला था कि दिन मध्य बढ़ते चले जा प्रदेश रहे में हैं, उसके मुद्दे से विषय में दंगे आप बात कराने नहीं की करेंगे। साजिश हो रही है। आपके नेता वैसे बयान देते हैं कि नहीं देते? आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपके नेता सलमान खुर्शीद, जो सलमान खुर्शीद की भतीजी ने जो है वोट की हाथ का नारा दिया, कौन था जिसके खरगोन में दंगे भड़काए थे? ये बताओ। जो मैं बता रहा हूँ ऐसे बीजेपी के किस नेता ने बोला? जो मैं बता रहा हूँ बीजेपी के किस नेता ने बोला, ये बता दो कि जो मैं बता रहा हूँ आपको। दिग्विजय सिंह का ट्वीट तो आपको भी याद होगा, जो पोषित करते हैं। प्रभु भाई, ये जहरीली विचारधारा को कौन लोग है जो पोषित करते हैं? कौन था कपिल मिश्रा जो दिल्ली से आया था, जिसके बाद खरगोन के अंदर दंगे भड़के थे? वाह, क्या बात कर रहे हैं? बड़ी हस्ती हो गए तो पूरा सरकारी संरक्षण प्राप्त था, और दिग्विजय सिंह ने जो किया वो कोई गलत नहीं था। क्या कहा दिग्विजय सिंह जी ने? क्या गलत कहा उन्होंने? दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया था आपको पता नहीं है? आप पूरी तरीके से सिर्फ कांग्रेस को कटघरा में खड़े कर दें और भारतीय जनता पार्टी की ही बात भाई, को आपके रखने दें। नेता खुद ही कटघरे में अपनी गर्दन रख रहे हैं। फिर प्रभु भाई मेरा आपसे तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक विचेरी और जहरीली विचारधारा से पोषित है, जो इस देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, देश में नफरत और घृणा का जो माहौल खड़ा कर रखा है, बिल्कुल ये उस तरफ इंगित कर रहे थे सज्जन वर्मा जी। नहीं, बिल्कुल अभी सही भी कह रहे हैं समय आप, समझ बिल्कुल जाइए। सही है आपकी बात। इस देश की जनता को आप- वही जहर पसंद है। आप लीचिंग क्यों आप बताइए, लीचिंग की घटना होती है भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह जी बिहार के सांसद बात पे तो सम्मान कायम करने रहो अमित जी। अभी आपने कहा इस देश में जहर कायम नहीं पोस रहे हैं बीजेपी वाले, तो फिर 3 चुनाव से जनता उनको क्यों जिता रही है? जनता वो आपके सज्जन सिंह वर्मा जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं कर रही है? सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं कर रही है? दिग्विजय सिंह जो कहते हैं वो क्यों नहीं कर रही है? दिग्विजय सिंह खुद को चुनाव हार गए खरगोन में। देखिए, चुनाव को फिर आप हार जीत से जोड़ रहे हैं। चुनाव के समय बहुत सारी चीजें असर करती हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से 8 महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित करे और उनको जिस तरह से समर्थन दिया गया, लाडली बहना योजना काफी शिवराज सिंह ने रोक रखा था कि कांग्रेस ने एक साल पहले प्रत्याशी घोषित ना करे। आप ये भी तो देखिए 400 पार का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी, 240 पे क्यों आ गई? फिर उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल क्यों हो गया? आज बद्रीनाथ में चुनाव हार गए, अयोध्या में चुनाव हार गए। तो ये भी तो देखिए आप प्रभु भाई, आप सिर्फ मध्य प्रदेश का आकलन करेंगे ना। आपकी भी बैसाखी सरकारें बहुत सारी चली हैं। हम जो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आपके नेता जो ऐसा बयान क्यों देते हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। जनता आपको सुनना पसंद करती है। उन्होंने तो सीधा जीतू पटवारी ने इतना बढ़िया आंदोलन किया इंदौर में। जीतू पटवारी ने इंदौर में इतना बढ़िया आंदोलन किया सरकार के खिलाफ, उसमें लेके पलीता लगा दिया आपके सज्जन सिंह वर्मा ने। और आप उनकी हिमायत कर रहे हो, और यही आप जीतू की तरफ हो कि सज्जन की तरफ हो? ये अपना स्टैंड क्लियर कर दो आप अभी। प्रभु पटेरिया जी, उसी प्रदर्शन के अंदर किस तरह से पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में उन्होंने लाठीचार्ज करा, ये भी तो देखिए है। वही जीतता है को दबाने के लिए बगल में बैठे इनकी पार्टी बहुत पिटी है, तब जाके सरकार में सरों पे लाठियां मारेंगे, टारगेट करके मारेंगे, टारगेट करके मारेंगे, एसीपी टारगेट करके पिटाई करवाएंगे। बोलिए क्या कह रहे हैं लोहिया जी? वाटर कैनन से 3 पत्रकार घायल हुए हैं, मीडिया को रोका प्रसारित करने के लिए, लाइव वीडियो रोके गए, प्रदर्शन को रोका गया पूरी तरीके से। कोई सी नहीं रोका। बोलिए लोहिया जी क्या कह रहे हैं? अच्छा,
क्या पत्रकार साथी घायल नहीं हुए? अरे प्रभु भाई, जी, आगे इसमें गंभीर कहीं बात दूसरा है अपने क्या? स्टेज पे रहा करो। हाँ लोहिया जी बताएं। मैं अपने नहीं, स्टैंड पर ही हूं, देखिए, प्रभु मैं- भाई, आप स्टैंड से हटाने का प्रयास ना करें, मैं अपने स्टैंड अमित पर ही भाई जी, अमित भाई आपकी बात पूरी हो गई, मैं तो पूरी बात सुन रहा आप था, बीच रखिए। में ही नहीं। ठीक है। मेरे 2-3 निवेदन है आपसे कि जिस तरह का तुष्टीकरण आप कर रहे हैं और आपकी चिंताएं क्या है वो अलग दिखाई दे रही हैं। आपको जानकारी नहीं, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। पहला हम तो कह अपडेट रहे हैं कि ये है देश में कि अघोषित आपातकाल है मनोज भाई, हम तो कह रहे भैया हैं कि सुन देश में लीजिए, मोदी सरकार में आपको अघोषित केवल आपातकाल बोलने है। की बीमारी क्यों है और आपको कुछ नहीं आता, ये दुर्भाग्य। फिर आपको सही सच बात बोल है, दूंगा तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। बोल नहीं पा रहा मैं था आपसे कोई। फिर कह रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है सारा ज्ञान कि आपके जिस विषय दिन में वो कांग्रेस इमरजेंसी के लगी थी प्रवक्ता तो है, कोई बोल नहीं पा रहा था, अभी आपके तो आप बोल रहे हैं, मतलब बोलने मुझे दीजिए उनको भी। दुर्भाग्य है ज्ञान उन्हीं के कि पास इस देश है। की सबसे पुरानी पार्टी के आप लोग जैसे प्रवक्ता बिल्कुल हैं दुर्भाग्य कि है कि नहीं, ये मोदी नहीं सरकार मालूम इस कि देश में आपकी सत्ता पार्टी के की अंदर है। चिंता ये है कि केरल में जमात इस्लामी के साथ आपका कोलोब्रेशन है और वो जमात इस्लामी बांग्लादेश के दंगों की जिम्मेवार है। जिस फुरफुरा शरीफ के साथ आपका पश्चिम बंगाल में उनके साथ समझौता है, बदरुद्दीन अजमल के साथ आपका समझौता आसाम में है और उनके इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, तो भले ही राहुल गांधी ये कह रहे हो कि हम बांग्लादेश के इंटरेस्ट में हैं, शेख हसीना के इंटरेस्ट में, परंतु ये सच नहीं है। सच ये है कि कांग्रेस की मानसिकता वो है जो सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा जैसे लोगों से के मुंह से निकल रही है। और मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस इस तरह के प्रयत्न कर रही है, मगर ये 10,000 वर्षों के संस्कार का देश है, ये हिंदू बाहुल्य देश है जो कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखता, इसलिए इस देश में कभी हिंसा नहीं होगी। करें और आप अरे फिर बीच में बोले, फिर बीच में बोले, आप लोग मैं फिर से कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, तो मैं इतनी भी क्षमता नहीं है कि एक प्रवक्ता की बात सुनकर 1 मिनट बाद बोल सको। अगर ये क्षमता भी नहीं है तो क्यों ये जिम्मेवारी ली है? बाजार में माइक लेकर अनाउंसमेंट करना चाहता चलिए, जवाबदारी आप ही के पास अरे मैं कह रहा हूं, मैं और गंदी बातें चलिए मैं करता हूं, मनोज जी के पास आता हूँ। ये लोहिया राहुल जी, गांधी से अमित जी, लेकर मैं अमित मनोज तक जी के पास पूरे आता एक से हूँ। एक लाख है जिनको मालूम ही नहीं है कि क्या ठंडे बोलना हो है, जाओ क्या भाई पुछना साहब, है। ठंडे हो जाओ, ज्ञान आप ही के मैं पास ठंडे है। हो जाओ जरा नहीं, सा, ये समझ ले दुर्भाग्य जनता है। को मैं फिर समझा से दीजिए कहता जरा हूँ, सा। ये दुर्भाग्य है कि प्रवक्ता में ये भी हिम्मत नहीं है कि हम सज्जन सिंह वर्मा के बयान के साथ हैं, और ये भी साहस नहीं है कि हम उसके खिलाफ हैं। दोनों साहस आप नहीं जुटा पाए आधे घंटे में। और वास्तविकता ये है कि कांग्रेस चलिए, कितने भी प्रयत्न कर ले, लोहिया जी, भारत में कोई ऐसी स्थितियां नहीं आने वाली मनोज कि जी, लॉ एंड ऑर्डर मनोज खराब जी, हो और ये जो जनता कानून साहस को या अपने हाथ दुस्साहस में की ले, ऐसा बात कुछ है, नहीं तो इस देश में ऐसा दुस्साहस कैसे नेता कर लेते हैं कि वो इस तरीके का बयान दे जाते हैं, उसके बावजूद उनकी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी होती है? मनोज जी, सबसे बड़ी सवाल तो उन पार्टियों के नेताओं पर है, नेतृत्व पर है, जो इसको लेकर शांत रहते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल प्रभु जी, सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि इस देश में सारे लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, और उसी लोकतंत्र को कोसते हैं, गालियां देते हैं, देश की नीतियों को कोस लेते हैं। अगर ये लोकतंत्र नहीं होता तो शायद जो हमने देखा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में देखा, एक राष्ट्रपति को उठा के जेल में डाल दिया जाता है तुरंत, श्रीलंका के हालत, तो वो यहाँ हो जाते हैं कि इस देश में लोकतंत्र ही तो है जो इतना बोलने की आपको आज़ादी दे रहा है, और उसी लोकतंत्र को आप कोसते रहते हैं। और जिन बयानों की बात है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी हो गई है नेताओं को बोलने की कि उनको सारे मसलों में बोलना है। इसी देश में हम देखते हैं कि फिलिस्तीन पे हमला होता है तो देश में रैली हिंदुस्तान में निकलती है तो कांग्रेस समर्थन में जाती है। इराक पे अमेरिका हमला कर दे, चाहे अफगानिस्तान पे अमेरिका हमला कर दे, हिंदुस्तान में प्रदर्शन होते हैं, कांग्रेस उनके समर्थन में जाती है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमला हो रहा है लेकिन कांग्रेस समर्थन कर रही है, वैसी अराजकता का। जी चलिए, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आत्ममंथन कीजिए अपनी अपनी बातों को लेकर और अपने नेताओं को समझाइए कि कम से कम राष्ट्र के मामले में, देश के मामले में ऐसे बयान तो ना दें जिससे हमें ऐसी टैगलाइन के साथ खबर चलानी पड़े कि सज्जन के दुर्जन बोल। तो मुद्दा तो हमें आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।